हेलो। हाँ, फिर से आप लोगों को फिर से और एक बार स्वागत करती हूँ। ये जो केस आप लोगों ने देखा, अब इसका सिंपल सा एनालिसिस हम करते हैं। पहले मैं एनालिसिस कर दूँगी, फिर आप लोगों को जिनका इसका रूब्रिक और रिपोर्टेशन भी बता दूँगी। देखिए, ये जो केस था, ये जो बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी है, उनका जो केस था, आप सब ने सही सोचा। ये जो केस था, इनको क्या फीलिंग है, जैसे कि मेरा बेटा बहू मेरे पास है लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं, दवाई को पूछता नहीं, कुछ नहीं। ये जो क्या है ये फीलिंग? हाँ, ये एक क्या है ना, एक नेग्लेक्टेड वाली फीलिंग है। उनको नेग्लेक्ट करते हैं, सिंपल सा डायरेक्ट सा रूब्रिक है। नेग्लेक्टेड वाली फीलिंग है, क्या है ना, एलिमेंट्स। इसके वजह से उनको एलिमेंट्स हो गया। बहुत सारे पास पास के रूब्रिक है। एलिमेंट्स फ्रॉम नेग्लेक्टेड, ही और सी इज नेग्लेक्टेड, ये डायरेक्ट रूब्रिक है। फिर वो क्या है ना, उनको क्या लगता है, एक 4 सेकंड फीलिंग, ये सब आप लोगों ने सही पकड़ा, 4 सेकंड फीलिंग है। 4 सेकंड फीलिंग बिलोव्ड बाय हिज पेरेंट्स, वाइफ, फ्रेंड। सब ने, मेरे फ्रेंड्स ने, इनको जिन लोगों से प्यार था, सारे बिलोव्ड, जितने पेरेंट्स लो, फ्रेंड्स लो, उनके बेटा बेटी लो, बहू के लिए तो कितना कुछ किए। उसको साइकिल में, सिटी पड़ा है, उसको साइकिल में लेके स्कूल छोड़ते थे, लाते थे, सब कुछ करते थे, स्कूटी ला के दिए। फिर भी उन्होंने उनको ऐसे अनदेखा कर दिया, जैसे छोड़ दिया, अबंडन से कर दिया। 4 सेकंड फीलिंग है ये। तो उनको इतना सारा जो दुख है मन में, जो आता है इमोशंस, कुछ बोलते नहीं, इमोशन सप्रेस्ड। थर्ड रूब्रिक यू कैन टेक, इमोशन सप्रेस, सप्रेस करके रख दिया। क्यों? क्योंकि ये जो आदमी है, ये शांत आदमी है, शांति से आता है घर में, पीस लविंग आदमी है। तो घर में क्वारलिंग, एवर्सन टू, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, किसी को कुछ बोलता ही नहीं। मैं, अगर किसी ने एक बार सास ने कुछ बोल दिया तो वो भाग के अपने मायके चली गई, इधर उधर सारा छोड़ के। तो वो सारी क्लेश ना हो इसलिए कुछ बोलते नहीं है। तो हियर वी कैन टेक हारमोनी, डिजायर। घर में शांति बना के रखने के लिए ये शांत रहते हैं, कुछ कंप्लेन नहीं करते। फिर ये सारा जो केस है, केस सुन के आपको क्या लगा, ये आदमी को कौन सा, ये जो चीज़ है ये क्या है? कुछ कर नहीं पाते, सहते रहते हैं, बहुत ख़राब लगता है। दवा पानी को बेटे को मैंने बोला, आप कुछ बोलते नहीं, क्या बोले, किसको बोले? वो समझते नहीं क्या? वो एक अभिमान भरा टोन जो बोलते हैं हम, स्वाभिमान, अभिमान जैसे आप सोच सकते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट है, नहीं बोलते हैं। तो क्या है ये? हेल्पलेसनेस फीलिंग, हेल्पलेसनेस। दिस टोटल केस इज टोटली हेल्पलेस। कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। क्या बहू बेटा के नाम में कोई कंप्लेन करेंगे? क्या करेंगे? अपने आप इतना दुखी हो रखे लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाते। हेल्पलेसनेस, ये जो बोल नहीं पाते हैं, इनके इनके जो नेचर है, कूल नेचर है, झगड़ा नहीं चाहते हैं। बट ये जो बोले, आप क्यों बोलें, क्या बोलें, वो खुद को समझना चाहिए। ऐसे पेशेंट आते हैं, मैं बोलता हूँ, बहुत सुनती नहीं, ये वो बहुत बोलते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन ये आदमी थोड़ा डिग्निफाइड है। डिग्निफाइड यू कैन टेक। ये सटल में अगर आप सोचोगे तो पूरा केस थोड़ा इसका डिग्निटी, मैं पिताजी होके इतना कुछ कर दिया, 8 कमरे वाला रूम में वो लोग रहते हैं, क्यों बोलूँ? थोड़ा डिग्निफाइड लगा मुझे, इसलिए अपना नीचे आके वो बोलेंगे नहीं, अब मेरे ज़रूरत है, खुद से होके नहीं बोल सकते। उनको समझना है तो समझो, नहीं तो हम ठीक है। फिर मैंने जब पूछा उनको क्यों, क्या नेचर है आपको, कैसा है ये, मैं तुरंत ही बोले बहुत कूल, बचपन से लेके आज तक। वो जो से इतना कुछ, मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं था। मैंने खेती बाड़ी करके फिर किसी के दुकान में जाके काम किए। उन्होंने बोला था, वो एक लिकर शॉप में काम करते थे, बहुत ज़्यादा, यहाँ के बहुत फेमस लिकर शॉप है। किसी भी चीज़ कोई मतलब उनका अभ्यास, कोई हैबिट नहीं है, मतलब एक पान भी नहीं खाता हूँ मैं, ऐसा बोला था उन्होंने। और क्या बोला ना, कुछ नहीं था मेरे पास, किस चीज़ का घमंड करूँ। मैं अपने आप यही सोचता रहता हूँ, अपना जो हो गया नहीं हो गया, क्या है मेरे पास, अपना हमेशा अपने बारे में ये सारी चीज़ें मेरे मन में चलती रहती है। तो इसको हम क्या ना, इंट्रोस्पेक्शन ले सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन, इसमें क्या करते हैं ना, आत्म अनुशीलन, अपने बारे में सोचता है, मेरा तो कुछ नहीं था, किस बात का घमंड करूँ मैं।
है ना, बड़ी माइल्ड, बड़ी एकदम डाउन टू अर्थ काइंड का आदमी है। फिर फिर और एक रूब्रिक आ सकता है इसमें, जो इतना रूड बिहेवियर, उसके लिए सेंसिटिवनेस इनका है, सेंसिटिव टू रूडनेस भी हम ले सकते हैं। और बाकी उनके तबीयत को लेकर ये जो उनका कॉफ या म्यूकस सलाइवा जो भी निकलता है, उसको लेके उनको क्या परेशानी है, वो बहुत परेशान है। लेकिन उनका क्या कंसर्न था कि ठीक हो सकता है क्या, ठीक कर दिए जैसे भी हो। एक तो प्रेइंग था और दूसरा लाइट डिजायर था। तो ये सारा रूब्रिक हम अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो ये सिंपल सा रेमेडी नेट्रम म्यूरेटिकम आ रहा है। तो मैंने उनको नेट्रम म्यूरेटिकम 30 का 3 डोज दिया था। फिर 8-10 दिन 15 दिन बाद आए, शायद 15 दिन बाद आए, आके फिर आके इनका फॉलोअप, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, नहीं तो फॉलोअप में दिखा देती आप लोगों को। फॉलोअप देखने लायक था एकदम। हाथ जोड़ के वो, मैडम मैं थोड़ा अपनी बेटी के घर चली गई थी, 4-5 साल से बेटी के घर गई नहीं थी मैं। क्यों? क्योंकि मैं सो नहीं पाती हूँ ना। पॉलीथीन लेके बेटी के घर में खांसी करो, बलगम निकालो, कफ निकालो, अच्छा नहीं लगता ना। इसीलिए किसी के घर में आना जाना नहीं था मेरा। अब मैं 4-5 साल से सोया नहीं था, अब मैं सो सकता हूँ। और रोने लग गया बूढ़ा आदमी, एकदम रोने लग गया मेरे पास आके। आपने बचा लिया मेरे को बचा लिया आपने, ऐसे करके उन्होंने मेरे को बोला। तो यही है केस। आप लोगों को रूब्रिक पूरा रिपोर्टराइजेशन देखिए, तो आसपास की रेमेडी आपको शायद स्टाफिसाइगरिया, कार्सिनोसिन, इसी के आसपास, इग्नेसिया, इसी के आसपास आएगा। लेकिन ये क्लियर कट हम अगर ये केस देखेंगे तो ये पूरा नेट्रल म्यूर का केस था। थैंक यू सो मच। मैं तुझे प्रणाम सीरीज़ में भाग लेने के लिए, हमारे केस में पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू टीम SHS, थैंक यू सो मच।